जाने वाला शहर जयपुर, अपनी संस्कृति और धरोहर के लिए जाना जाने वाला शहर जयपुर, पर्यटकों के बीच में मशहूर जगह है जयपुर। हमारी इस नई कहानी का एक तार जिससे जुड़ा है वो जगह है जयपुर। तो चलिए अपनी नजरें घुमाते हैं उस घर की तरफ जहाँ शायद हमें हमारी कहानी की हीरोइन की झलक दिख जाए। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा। मैं अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहती। पर क्यों? तुम्हारा सिर्फ 12th हुआ है अभी। आज के टाइम में कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपके ऊपर मेरे साथ साथ योगेश और प्रीति की भी जिम्मेदारी है। मैं आपकी जिम्मेदारियाँ बांटना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम्हें अपने अरमान मारने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कोई अरमान नहीं मार रही पापा। मैं मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी खुशी से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अपने भाई बहन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं नौकरी करूँगी ताकि योगेश और प्रीति की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। प्रीति तो आपकी तरह ही आर्मी में जाना चाहती है, पर योगेश तो बीसीए करना चाहता है ना, जिसमें अच्छा खासा खर्चा होगा। मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से उसे कोई भी परेशानी हो। नौकरी के लिए भी ग्रेजुएशन जरूरी होती है बेटा। बिना उसके तुम्हें नौकरी कहाँ मिलेगी? किसी ऑफिस में नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि मैं और कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे बिना ग्रेजुएशन के भी काम दिला सकती है। उसके पापा उसे हैरानी से देखने लगते हैं। मेरी आवाज। आवाज? हाँ पापा, मेरी आवाज। मेरे पास बोलने की क्षमता है पापा। मैं होस्टिंग अच्छी करती हूँ, बल्कि स्कूल में जब कंपटीशन होते थे उसमें हमेशा से ही मैंने एंकरिंग की है। फिर भी बेटा मेरा मन नहीं मानता। तुम क्यों? पापा प्लीज भरोसा रखिए, निराश नहीं करूँगी आपको। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू पापा। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके पिता उसे जाते हुए देखते हैं। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था अपनी बेटी पर, उसकी सोच पर। वहीं प्रियंका और उसके परिवार की दुनिया से दूर यूपी के मेरठ शहर में एक हैंडसम सा लड़का रहता था जो काफी इंट्रोवर्ट था। बेटा अंकित, आगे का क्या सोचा है तुमने? ग्रेजुएशन के बाद अब? पापा एक्टिंग करना चाहता हूँ मैं। एक्टिंग? तभी वहाँ अंकित की माँ भी आ जाती है। हाँ डैड, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। कॉलेज में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसमें मुझे काफी अप्रिशिएशन मिला है। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। कॉलेज के किसी इवेंट में तालियां मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि हीरो बनने के ख्वाब देखने लगो। तुम्हारे जैसे न जाने कितने रोज मुंबई जाते हैं और लौट आते हैं, लेकिन बिना कोशिश किए सपने को खत्म कर देना भी तो ठीक नहीं है ना। एक बार ट्राई तो करने दीजिए। अच्छा, तो क्या सोचा है तुमने? पहले किसी एक्टिंग एकेडमी से एक्टिंग की ट्रेनिंग लूंगा, फिर ऑडिशन दूंगा। और ये एक्टिंग सीखने में जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे? जानते हो ना कितना पैसा लगता है इसमें। अंकित चुप हो जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी इस बेकार की जिद में बर्बाद कर पाऊँ, इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखना। मेरी मानो तो कोई अच्छी नौकरी ढूंढो और काम करना शुरू करो। घर के हालात तो जानते हो ना तुम। मेरा बिजनेस डूबने के बाद हम कैसी परिस्थितियों में रहे हैं। अंकित बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। वो बेड पर बैठा अपनी ही सोच में गुम था। क्या करूं? पापा ने जो कहा उनकी बात मान लो या अपने दिल की सुनो? वो यूं ही अपनी सोच में गुम था। वो खिड़की से बाहर आसमान देखता है जिसमें तारे जगमगा रहे थे। कितने सुंदर लग रहे हैं इस सितारे आसमान में। सपने भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जिंदगी के आसमान में तारे बनकर जगमगाते हैं। अगर आंखों ने सपने ही नहीं देखे और मन में उन्हें पूरा करने का जुनून ही नहीं आया तो फिर क्या ही किया जिंदगी में। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और आंखों में एक चमक। अगले दिन अंकित के मम्मी पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अंकित वहाँ आता है। अरे अंकित, आ गए तुम, चलो नाश्ता कर लो। अंकित भी उनके साथ बैठ जाता है। मॉम, डैड, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद। जरूरी बात है मॉम। ऐसा क्या जरूरी है? डैड, मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक्टिंग करूंगा। कल इतना समझाने के बाद भी तुम ये बेवकूफी की बातें कर रही हो। हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने एक्टिंग नहीं करी। तुम पर इसका भूत कहाँ से सवार हो गया? कान खोल कर सुन लो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा डैड। मैं जॉब करूंगा और खुद के पैरों पर खड़ा होऊंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। मैं दिल्ली जाकर जॉब ढूंढूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बेटा, ये तूने कैसी जिद पकड़ ली है? माँ, ये जिद नहीं है, मेरा सपना है। आप बस आशीर्वाद दीजिए और दुआ कीजिए कि मैं कामयाब हो जाऊँ। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखती है। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। दूसरी तरफ जयपुर में प्रियंका जॉब ढूंढने लगती है। धीरे धीरे उसे छोटे लेवल पर इवेंट्स होस्ट करने को मिलने लगे, जिससे वो अपनी फैमिली की हेल्प करने लगी थी और अपने छोटे भाई बहनों का खर्चा उठाने लगी थी। धीरे धीरे उसे शहर के बाहर बड़े इवेंट्स होस्ट करने का भी मौका मिलने लगा। यूं ही उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंकित मेरठ से दिल्ली पहुंचता है। कुछ दिन जॉब ढूंढने के बाद उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिलती है। अंकित की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट थी, तो वो सबके साथ इतना घुल मिल नहीं पाता था। उसकी टीम में एक लड़की थी जिसका नाम शालिनी था। वो बस उससे बात करता था। अंकित, लंच करने चले कैंटीन? हाँ चलो। दोनों लंच करने चले जाते हैं। उन्हीं की टीम के 2 लड़के रोहन और राहुल उन्हें देखकर आपस में बात करने लगते हैं। यार, इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ये दोनों एक से हैं, कहेंगे नहीं कभी। कहलवाना पड़ेगा। हाँ। अंकित और शालिनी जैसे ही लंच करके लौट कर आते हैं,
तो दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। अरे राहुल, रोहित, क्या हुआ? कोई काम है? हाँ है तो बोल। तुम शालिनी को लाइक करते हो क्या? तुम अंकित को लाइक करती हो? व्हाट? राहुल अंकित से कहता है। तो पूछ, हमें ऐसा लगता है। अंकित शालिनी की तरफ देखता है। डू यू लाइक मी? नो। अच्छा ओके। राहुल और रोहित उन दोनों की तरफ देखते हैं और मुंह बनाकर चले जाते हैं। अंकित और शालिनी भी अपने काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन शालिनी अंकित के पास आती है। अंकित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो उस दिन रोहन और राहुल ने ऐसे अचानक से पूछ लिया था, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ना कर दी। बट आई लाइक यू। रियली? ओके, देन लेट्स गिव इट अ ट्राई। कल सैटरडे है, ऑफ होगा, कहीं बाहर चलें? हाँ चल तो सकते हैं, पर पर वो कल प्रगति मैदान में बुक फेयर लगी है तो मेरा वहाँ जाने का प्लान था। एक्चुअली पता नहीं था ना कि तुम ऐसा कुछ कह दोगे आज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बुक फेयर में ही चलेंगे। आर यू श्योर? यस। डन। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। ऑफिस के पास ही मिल जाना, फिर चलेंगे। ओके। ये कहकर शालिनी वहाँ से चली जाती है। अंकित के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगले दिन दोनों बुक फेयर में जाते हैं। दोनों अपनी अपनी पसंद की कुछ किताबें खरीदते हैं। थोड़ी देर में अंकित शालिनी को उसके पीजी में ड्रॉप करके चला जाता है। वक्त यूं ही गुजरने लगता है। शुरुआत में तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, पर वक्त जैसे जैसे बीतने लग गया, शालिनी की ओवर पॉसेसिवनेस और शक की आदत ने उनके रिश्ते में दरार डालनी शुरू कर दी। अंकित, तुम नेहा से कॉरिडोर में क्या बात कर रहे थे? कोई खास बात नहीं कर रहा था, हमारी टीम में है, कलीग है तो हाय हेलो तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, लोगों से घुल मिल नहीं पाते, तो फिर ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? इंट्रोवर्ट हो पर रूड नहीं हो कि सामने से कोई विश करे तो इग्नोर करके चला जाऊं। तुम ऐसी तो नहीं थी, क्या होता जा रहा है तुम्हें? अच्छा सॉरी, वो मुझे तुमसे अटैचमेंट हो गया है इस वजह से, शायद दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अंकित हल्का सा मुस्कुरा देता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी। कहते हैं इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर वो अपने असली व्यक्तित्व को छुपा नहीं सकता। शालिनी ने कह तो दिया था, पर वो अपनी आदत सुधार नहीं पाई। आजकल कुछ यूं ही हो गया था कि वो 1 मिनट के लिए भी अंकित को छोड़ती ही नहीं थी। एक खूबसूरत रिश्ता 2 साल के टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल चुका था। शालिनी, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को यहीं रोक देना चाहिए। मैं नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। घुट घुट के जीने से अच्छा है अलग हो जाएं। तुम तो हमेशा से यही चाहते थे, मंजो भर गया है तुम्हारा। ये सब क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ, बट यू नो व्हाट, तुम मेरे लायक ही नहीं थे, इसलिए तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। अंकित हैरानी से उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शाम को वो अपने रूम पर पहुँचता है और कुछ सोचने लगता है। ये क्या कर रहा हूँ मैं? मेरे सपने ये तो नहीं थे। मुझे तो एक्टर बनना था। सेविंग्स के लिए मैंने जॉब ज्वाइन की थी, पर शायद जो कुछ हुआ वो उसमें इतना उलझ गया कि कहीं ना कहीं अपने सपने को ही भूलने लगा। पर अब नहीं, मेरे पास अब इतनी सेविंग्स है कि मैं मुंबई जा सकता हूँ। हाँ, इट्स द राइट टाइम। अगले दिन अंकित ऑफिस जाकर रिजाइन दे देता है और लग जाता है अपने मुंबई के सफर की तैयारी में। दूसरी तरफ जयपुर में प्रियंका एंकरिंग के साथ साथ एक्टिंग के लिए भी ऑडिशन देने लगी थी। राजस्थान में ही एक जर्मन प्रिंसेस के रोल के लिए ऑडिशन हो रहे थे। प्रियंका उसी ऑडिशन की तैयारी में लगी हुई थी। तभी उसका भाई योगेश आता है। क्या कर रही हो दी? ऑडिशन की तैयारी, जर्मन प्रिंसेस का ऑडिशन है। दी, प्रिंसेस का ऑडिशन है, उन्हें एक सुंदर और गोरी चिट्टी लड़की चाहिए होगी। आपका कुछ ना होने वाला यहाँ। चुप कर तू, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। 4-5 राउंड के सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद फाइनली प्रियंका को वो रोल मिल जाता है। उसके घर में भी सब बहुत खुश थे। मम्मी पापा, मैंने कुछ सोचा है। बोलो बेटा। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ और एक्टिंग में ट्राई करना चाहती हूँ, पर मुंबई में रहना इतना आसान नहीं है और जरूरी तो नहीं कि तुझे वहाँ काम मिल ही जाए। बिना कोशिश के ही हार मानना भी तो ठीक नहीं है, ट्राई करना तो बनता है ना। मैंने अपनी कुछ सेविंग्स की हैं, तो पैसे का भी इशू नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है कि तुम एक्टिंग में जाओ। हमारे घर में कोई इस तरफ नहीं गया, पर अगर तुम्हारा मन इसी तरफ जाने का है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो और हमेशा सही फैसला ही लोगी। थैंक यू पापा। तो दोनों ही निकल पड़े हैं अपनी अपनी बीती जिंदगियों से दूर एक नई मंजिल की तलाश में। क्या ये लोग कामयाब होंगे? पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या होगा? मुंबई। अंकित और प्रियंका दोनों ही मुंबई में पीजी में रहने लगे थे। पैसे बचाने के लिए दोनों ने बहुत सस्ते कमरे लिए थे। दोनों लोग अपनी अपनी जिंदगी संवारने में लगे हुए थे। जितने भी ऑडिशन होते थे, दोनों हर जगह ऑडिशन देते थे। रिजेक्शंस का सिलसिला चलता जा रहा था, पर शायद यही जिंदगी है। अंकित को किसी सीरियल में तो रोल नहीं मिल रहा था, पर हाँ, टीवी एड वगैरह मिल रहे थे। एक दिन अंकित अपने दोस्त परम से मिलता है। शायद एक्टिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। मैं 2 दिन बाद मेरठ वापस जा रहा हूँ। सुन, चले जाना, पर एक ऑडिशन है कल। डॉक्टर का रोल है, नया चैनल शुरू हुआ है, क्या पता कुछ हो जाए। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो जाता, पर अगर तू कह रहा है तो ये भी दे दूंगा। उस वक्त टीवी पर एक नया चैनल आया था, कलर्स, जिस पर एक सीरियल शुरू हुआ था, बालिका वधू। उसमें एक रोल था। अंकित वहाँ जाकर ऑडिशन देता है। अगले दिन जब वो मेरठ के लिए निकल रहा था, तब उसके पास कॉल आता है कि वो सिलेक्ट हो गया है।
देखा, इतनी भी जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर आज तू चला जाता तो शायद ये रोल तेरे हाथ से निकल जाता, समझा? शायद सही कह रहा था तू। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। थैंक्स। अगले दिन से अंकित शूट पर जाने लगता है, पर पहली बार इस तरह कैमरे के सामने आने की वजह से उसकी एक्टिंग में वो दम नहीं आ पा रही थी। दूसरी तरफ प्रियंका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे भी एक सीरियल में साइड एक्टर का रोल मिल गया था। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी के संघर्ष अलग अलग कर रहे थे। अंकित, तुम्हारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, 2 हफ्ते का टाइम और दे रहा हूँ। अगर सुधार होगा तो डॉक्टर अभिषेक का किरदार आगे बढ़ाएंगे, वरना 1 से 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे। ठीक है सर। ये कहकर अंकित वहाँ से चला जाता है। वहीं बैठे असिस्टेंट डायरेक्टर से कहते हैं, मुझे लगता है शायद हमें इसका किरदार खत्म ही करना पड़ेगा। इसकी एक्टिंग में दम नहीं है सर। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर एक बार मौका देकर देखते हैं, क्या पता सुधार हो जाए। कर सकते हैं। देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। डायरेक्टर अंकित को अपने केबिन में बुलाते हैं। आपने बुलाया सर? हाँ अंकित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी अंकित, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हारा किरदार सीरियल से खत्म कर रहे हैं। क्यों सर, क्या कोई फर्क नहीं लगा आपको मेरी एक्टिंग में? बात यहाँ मेरी पसंद नापसंद की नहीं है, मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। देखो, कंपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी अपना पैसा एक ऐसे किरदार पर नहीं लगाना चाहेगा जिसके होने या ना होने से सीरियल पर कोई फर्क ही ना पड़े। आई एम सॉरी। ओके सर। पर कहते हैं ना, रिजेक्शन या तो आपको तोड़ देता है या और मजबूत बना देता है। अंकित जब उस सेट से निकल रहा था तब एक बार जहाँ शूटिंग चल रही थी उस ओर देखता है और खुद से कहता है, आज जिस सेट से ऐसे वापस भेजा जा रहा हूँ, एक दिन मैं उसी दुनिया में अपना नाम बनाऊंगा। ये वादा है मेरा, खुद से और इस जगह से भी। वो ये सोचकर वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से ऑडिशन देना और सिलेक्शन रिजेक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसे एक मूवी में छोटा सा रोल मिल गया था, पर असली पहचान चैनल वी पर आई यूथ बेस्ड शो साडा हक के पार्थ के किरदार से मिली। दूसरी तरफ प्रियंका भी ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स कर रही थी, कभी टीवी पर तो कभी वेब सीरीज में, लेकिन कुछ खास नहीं हो पा रहा था। अंकित के करियर में कुछ सुधार तो आया था, तभी उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम था शनाया। शायद पहली बार उसे किसी से सच में प्यार हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया। मैं भी, पर मेरी तुमसे एक शिकायत है। क्या? तुम्हें प्यार जताना नहीं आता। ऐसा नहीं है, मुझे चीज़ी लाइन्स बोलनी नहीं आती हैं। I mean, प्यार कोई बोलकर जताने की चीज थोड़ी होती है, वो तो फील किया जाता है। फिर भी। चलो अच्छा, ट्राई करूंगा। अभी खुश? शनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी चल रही थी। 2 साल चलने के बाद अंकित का शो खत्म हो गया था। अब उसके पास कुछ खास नए ऑफर्स नहीं आ रहे थे। अंकित, कहीं बात बनी? नहीं, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। शनाया कुछ जवाब नहीं देती, पर शायद टीवी इंडस्ट्री की ये कड़वी सच्चाई है कि जरूरी नहीं कि अगर आपका एक शो हिट हो गया है तो आपको आगे भी काम मिलता रहेगा, पर अगर टैलेंट और पेशेंस होगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अंकित का भी कुछ ऐसा ही वक्त चल रहा था। शनाया ने कुछ दिन तो उसका साथ दिया, पर धीरे धीरे वो उससे कटी कटी सी रहने लगी। क्या बात है शनाया, आजकल तुम फोन नहीं करती और मिलने भी बहुत कम आती हो। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बिजी चल रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे लगता है हमें हमारे रिश्ते को यहीं रोक देना चाहिए। ये सुनकर अंकित को एक झटका सा लगता है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे भी तो एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। तुम्हारा करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। सिर्फ उम्मीद के भरोसे जिंदगी तो नहीं चलाई जा सकती। अंकित बस उसे देखे जा रहा था और उसकी बातें कहीं ना कहीं उसका दिल चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो खुद को संभालते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, मेरी नाकामयाबियों की सजा तुम क्यों भुगतो? मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। शनाया की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। आई एम सॉरी, पर मैं मजबूर हूँ। मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी देर बाद शनाया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जो अंकित ने अपने मन में इमोशंस दबा रखे थे वो आंखों से आंसू बनकर बहने लगते हैं। अंकित ने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था। वक्त गुजरने लगा और अंकित कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लगा। एक तो काम न मिल पाना और ऊपर से दिल टूटने का गम उस पर हावी होता जा रहा था। 6 महीने बीत गए थे। प्रियंका का भी कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका था। वो जयपुर वापस आ गई थी। क्या हुआ प्रियंका, आगे क्या सोचा है तुमने? ऑडिशन देती रहूंगी, पर अब सिर्फ एक्टिंग के भरोसे नहीं बैठूंगी। मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना आसान हो गया है, तो मेकअप के रील्स बनाकर अपलोड करूंगी। आर यू श्योर? ऑल्टरनेट तो लेकर चलना ही पड़ेगा ना। पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ। पापा की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया था। अगर वो ही ना कर पाऊँ तो क्या फायदा? अगर कुछ अच्छा किस्मत में लिखा होगा तो आ जाएगा। सही कह रही हो। उधर अंकित की हालत बहुत खराब हो रखी थी, पर कहते हैं ना, जब कोई नहीं संभालता तब भगवान संभालते हैं।
अंकित ने खुद को संभाला और मेडिटेशन करने लगा, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, जिससे उसने एक चीज अपने मन में बिठा ली, दैट एवरीथिंग कम्स विद अ डिटैचमेंट। उसी वक्त कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था, पर जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तब वक्त भी नहीं रोक पाता। अंकित के पास एक नए प्रोडक्शन हाउस से कॉल आती है। हेलो हेलो अंकित, दिस इज रवि दुबे फ्रॉम ड्रीम यात्रा प्रोडक्शंस। जी कहिए। हम अपने प्रोडक्शन हाउस का पहला सीरियल लॉन्च करने जा रहे हैं कलर्स टीवी पर, जिसका नाम है उड़ारियां, एंड वी वांट यू एज ए मेन लीड। पर ऑडिशन वगैरह हमने तुम्हारा काम देखा है एंड आई थिंक यू आर द करेक्ट चॉइस। बस लुक टेस्ट के लिए आना होगा, और हाँ, शो चंडीगढ़ में शूट होगा। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। श्योर। अंकित फोन रख देता है और परम के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मैं सोच रहा हूँ मना कर दो, एक तो नया प्रोडक्शन हाउस है, ऊपर से शो चंडीगढ़ में शूट हो रहा है। लोग बड़े बैनर के सीरियल ज्यादा देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि शो चलेगा। तू तो पहले से ही तैयार है ना इस बात के लिए कि शो नहीं चलेगा, तो चला जाना। अगर बंद हो जाए तो वापस आ जाना, 2-3 महीने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, पर मैं ये बात घर पर नहीं बताऊंगा, खामखा सबकी उम्मीदें जुड़ जाएंगी और फिर शो बंद हो जाएगा तो बुरा लगेगा। ठीक है, मत बताना। अंकित अपने घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ प्रियंका के पास भी कॉल आती है। हेलो, प्रियंका से बात हो रही है? जी, प्रियंका बोल रही हूँ। मैं सरगुन मेहता बोल रही हूँ, ड्रीम यात्रा प्रोडक्शन से। मैंने आपकी रील्स देखी है सोशल मीडिया पर। हम एक नया सीरियल लॉन्च करने जा रहे हैं उड़ारिया कलर्स टीवी पर। हमें उसके लिए एक फीमेल लीड की तलाश है। आप ऐसा करिए, शाम तक मुझे ऑडिशन भेज दीजिए। ओके, भेजती हूँ। और वो फोन रख देती है। तभी योगेश प्रियंका के पास आता है। किसका फोन था दी? एक प्रोडक्शन हाउस से था, ऑडिशन मांगा है शाम तक। हाँ तो भेज दो ना, अगर सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। प्रियंका अपना ऑडिशन करके शाम के 5 बजे तक भेज देती है। रात में 8 बजे उसके पास कॉल आती है। प्रियंका, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन बोर्ड। व्हाट? यू आर सिलेक्टेड। नेक्स्ट वीक चंडीगढ़ आना है लुक टेस्ट के लिए, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्रियंका घर में सबको ये बात बताती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो चंडीगढ़ जाने की तैयारी में लग जाती है। अगले हफ्ते प्रियंका और अंकित दोनों उस प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में पहुंचते हैं। पहले अंकित का लुक टेस्ट होता है और वो फाइनलाइज कर लिया जाता है। तभी प्रियंका का भी लुक टेस्ट होने के बाद उसे केबिन में बुलाया जाता है। उस दिन पहली बार प्रियंका और अंकित एक दूसरे के सामने आए थे। अंकित, इनसे मिलो, ये है शो की फीमेल लीड प्रियंका चौधरी, और प्रियंका ये है अंकित गुप्ता, शो के मेल लीड। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हेलो। हेलो। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी कास्ट भी फाइनल हो गई थी। अभी शो की शूटिंग शुरू होने में 1 हफ्ता था। अभी तक तो वो दोनों अलग अलग हॉस्टल्स में रुके थे, पर फाइनलाइज होने के बाद दोनों घर ढूंढने में लग जाते हैं। आज दोनों के शूट का पहला दिन था। दोनों सेट पर पहुंचते हैं और सबसे मिलते हैं। एक दूसरे को भी हाय करते हैं। जब दोनों साथ काम करेंगे तो कैसा होगा इनका रिश्ता? कोई रिश्ता बनेगा भी या नहीं, पता नहीं, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। पर कभी कभी एक दूसरे से अलग होना ही एक दूसरे के पास ले आता है। पर इनके रिश्ते में कुछ कह नहीं सकते। आगे की कहानी जानने के लिए इस शो की शूटिंग स्टार्ट करते हैं। अंकित का नेचर बहुत ज्यादा शांत और अपने काम से काम रखने वाला था। दूसरी तरफ प्रियंका में समझदारी के साथ साथ सबके साथ घुल मिलकर रहने का स्वभाव था। उनका शूट स्टार्ट होता है। शुरू के 3-4 महीने अंकित और प्रियंका ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। अंकित तो एक तरह से मुस्कुराता भी नहीं था, पर धीरे धीरे अनजाने में उनके बीच बॉन्डिंग होने लगी। अंकित सेट पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहाँ प्रियंका आती है। अरे अंकित, क्या हुआ तुझे? इतना चुप क्यों बैठा है? अभी तो अपना शो चल पड़ा है। हम तो यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हैं तो पता नहीं चल पाता, पर जो इंटरव्यूअर आते हैं वो बता रहे हैं कि गजब की टीआरपी आ रही है भाई। हाँ, मुझे भी पता चला कि शो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलो, अच्छी बात है। वैसे तुमने सोचा था कि शो चलेगा? देख, मैं ना काम को काम की तरह से ही देखती हूँ। मुझे इतना पता था कि मुझे अपना 100% देना है, बाकी शो की किस्मत। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। भाई बहन भी मेरे बड़े हो गए हैं तो उनकी पढ़ाई का भी देखना था मुझे। ये भी सही है। वैसे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शो चल जाएगा, क्योंकि मुंबई से इतना दूर आउटडोर शूट कर रहे हैं हम लोग। कोई पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं होती हम लोगों की। तो मैं तो सोच के आया था कि 2-3 महीने में शो बंद हो जाएगा। बीच में तो खबरें भी आने लगी थी कि ऑफ एयर होने जा रहा है। हाँ यार, पर उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी फिर नहीं रुकी। फटे जो छा गया है हर जगह। प्रियंका ये कहकर हंसने लगती है। अंकित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यूं ही उनका शो तरक्की कर रहा था और साथ साथ उनकी बॉन्डिंग भी। मुझे नहीं बात करनी तुझसे, तू हमेशा ऐसा ही करता है। मैं क्या करता हूँ? तू ऐसा क्यों है? तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात से। सही कह रही है, मुझे चीजें इतना अफेक्ट नहीं करती। अच्छी बात है, जा रही हूँ मैं, मुझे बात नहीं करनी तुझसे। ये कहकर प्रियंका अंकित के ड्रेसिंग रूम से बाहर चली जाती है। 3-4 घंटे हो जाते हैं पर अंकित कुछ नहीं कहता उससे। थोड़ी देर में उदास होकर प्रियंका उसके पास आती है। यार एंकी, मैं नाराज हूँ तुझसे, कम से कम मना तो ले आकर। मनाना क्या है?
आकर करने तो लगी ना तू बात, बस मान तो गई तू। मान गई क्या? मानना पड़ेगा। अगर तेरे भरोसे रहूं तो शायद दोस्ती ही न रह जाए, क्योंकि तू तो कभी मनाएगा नहीं। अंकित हल्का सा मुस्कुरा देता है। प्रियंका अपने बैग से योगर्ट का कप निकालती है। ये लो। मेरे लिए मंगवाया तूने, पर किस खुशी में? मैं तुझसे नाराज थी, उम्मीद कर रही थी कि तू मनाएगा, पर तूने नहीं मनाया तो मैंने सोचा मैं खुद ही मान जाती हूँ। ये उसी की खुशी में है। प्रियंका ये कहकर हंसने लगती है। अंकित उससे योगर्ट का कप ले लेता है और खाने लगता है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 1.5 साल बीत जाते हैं। शो के मेकर्स ने सीरियल में जनरेशन लीप लाने का प्लान किया, जिसकी वजह से शो में प्रियंका, अंकित और बाकी काफी सारी कास्ट का ट्रैक खत्म हो रहा था। अंत होते होते प्रियंका और अंकित बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। प्रियंका अपने घर जयपुर चली जाती है और अंकित मुंबई आ जाता है। शो से एग्जिट लेते ही दोनों के पास कलर्स के, या यूं कहें टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस का ऑफर आता है। पापा, मेरे पास बिग बॉस से ऑफर आया है, क्या करूं? बिग बॉस, ये क्या है? पापा, कलर्स चैनल पर ही आता है, रियलिटी शो है। सलमान खान होस्ट करते हैं। 3 महीने के लिए घर में रहना होता है। रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। प्रियंका अपने फोन में कुछ पुराने सीजन के क्लिप्स दिखाती है। हैं? ये कैसा शो है? इसमें तो सब बच्चे रोते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है पापा, बहुत बड़ा शो है। करियर में बहुत अच्छी जंप मिल सकती है। तब तक वहाँ योगेश और प्रीति भी आ जाते हैं। दी सही कह रही है पापा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रियंका के पापा प्रियंका से पूछते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगी? सच बताऊं, जब भी मैं ये शो देखती थी तो मेरे मन में आता था, अगर मैं होती तो सबकी वाट लगा कर रखती, मैं कर लूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये करना तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है और तुम कर भी सकती हो, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू पापा। वो उनके गले लग जाती है। प्रियंका योगेश और प्रीति से कहती है, पर अगर मैंने हाँ कर दी तो हमारा जो घूमने का प्लान था वो कैंसिल करना पड़ेगा। अरे कोई नहीं दी, जब आप ट्रॉफी जीत कर आओगी ना तब घूम लेंगे। हाँ, अब बस तुम जल्दी से पैकिंग में लग जाओ। वैसे भी बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो हम भी हेल्प करा देते हैं। हाँ। प्रियंका योगेश और प्रीति के साथ अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ अंकित मुंबई में परम से मिलता है। तुझे पता है, मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ है। क्या? तुझे बिग बॉस ऑफर हुआ है? वो ये कहकर हंसने लगता है। हंस क्यों रहा है? मुझे नहीं लगता कि मेरी पर्सनालिटी बिग बॉस जैसा शो करने लायक है। इसी बात पर तो मुझे हंसी आ रही है। तुझे जो लोग तेरे आसपास हैं, उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ जो नए लोग आएंगे उनकी लाइफ और गॉसिप में क्या ही इंटरेस्ट होगा। सोच रहा हूँ मना कर दूं। अबे मना क्यों करेगा? एक्सपीरियंस कर ले। लोगों का सपना होता है बिग बॉस करना। वैसे भी जैसा तू है, 1 हफ्ते में वैसे ही बाहर कर देंगे वो लोग तुझे। दोनों हंसने लगते हैं। शाम को अंकित के पास प्रियंका का कॉल आता है। हेलो, कैसी है? मस्त, तू बता। मैं भी। तुझे पता है मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ है। क्या? सही में? क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? ढूंढ से कि तुझे भी हुआ है? अरे हाँ, मेरे पास ऑफर आया है। दैट्स ग्रेट। तो क्या सोचा तूने, कर रहा है या नहीं? अभी सोच ही रहा हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है। तेरा क्या सीन है? मेरा तो डन है। ग्रेट। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों फोन रख देते हैं। काफी सोचने के बाद अंकित भी हाँ कर देता है। आज बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर था। स्टेज पर सलमान खान थे और वो एक एक करके सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें घर के अंदर भेज देते हैं। तो अब हम स्टेज पर उन 2 लोगों को बुलाएंगे जिन्हें आप लोग आज तक उनके किरदारों यानी कि फतेह और तेजो के नाम से जानते हैं। वो आप सबके बीच अपनी असली पहचान को सामने लाने के लिए आ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं प्रियंका और अंकित का। हर तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। प्रियंका और अंकित स्टेज पर आते हैं। स्वागत है आप दोनों का बिग बॉस में। थैंक यू सर। वैसे एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है मैंने। घर में जाने से पहले आप दोनों हमें ये बताइए कि आपका रिश्ता क्या है? सर, हम पिछले 1.5 साल से इस बात को क्लैरिफाई करते हुए आ रहे हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये सुनते ही वहाँ बैठी पब्लिक हंसने लगती है। इससे मिलने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर इससे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। चलिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे अंकित, आप दोनों यहाँ बिग बॉस में कैसे आ गए? आपका शो खत्म हो गया क्या? नहीं सर, शो तो चल रहा है पर हमें मार दिया। चलिए, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब वक्त है आप दोनों के घर के अंदर जाने का। जी। दोनों स्टेज से चले जाते हैं। उस दिन से शो स्टार्ट होता है। अलग अलग कंटेस्टेंट्स थे और उनके अपने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। अंकित ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इस वजह से प्रियंका उसके लिए हर बार स्टैंड लेती थी, जिस वजह से सब उसे डोमिनेटिंग कहने लगे थे। सलमान खान ने भी अंकित और प्रियंका को कई बार समझाया। अंकित, आप इस शो में क्यों हैं? अपने बगल में देखिए प्रियंका को। वो एक नहीं बल्कि 2 लोगों का गेम खेल रही है। हर बार वो आपका स्टैंड लेती है। ऐसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता। सर, आई डू एग्री। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत करती है। एग्री करने से क्या होगा? जब वो आपके लिए स्टैंड लेती है सबके अगेंस्ट जाकर, तो क्या आपको उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? वो अकेले अपने लिए लड़ सकती है,
पर फिर भी हर इंसान चाहता है कि उसका दोस्त कम से कम उसके साथ तो खड़ा रहे। जी सर, आपका तो गेम में इंटरेस्ट नहीं है, पर वो तो 100% दे रही है ना। अगर आज नॉमिनेशन में आप बच जाते हो और वो निकल जाती है तो कैसा लगेगा आपको? नहीं सर, मैं जाना प्रेफर करूंगा, वो डिजर्व करती है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आई हैव फुल फेथ इन यू अंकित। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। शो ब्लॉकबस्टर था, इस वजह से उसे 1 महीने का एक्सटेंशन और मिल गया था। इतने दिनों में अंकित और प्रियंका की दोस्ती और गहरी हो गई थी, जिसमें लड़ाई, प्यार, नाराजगी और बहुत से रंग थे। बाकी के कंटेस्टेंट्स को उनका रिश्ता बहुत सच्चा लगता था। वहीं का एक कंटेस्टेंट विकास अंकित से बोलता है, आगे का क्या है? क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ तुम दोनों के बीच जो भी है बड़ा सच्चा और प्योर है। मैं मान रहा हूँ देयर इज अ लाइकिंग, पर मुझे शादी में बिलीव नहीं है। अच्छा, अभी तो तू ये कह रहा है, पर जब ये शादी करके चली जाएगी तब क्या करेगा? तब की तब देखेंगे। वो तो है, ज्यादा देर ना कर देना, क्योंकि जब दिल बोलता है तब कोई लॉजिक काम नहीं आते, समझे? ये कहकर विकास वहाँ से चला जाता है। अंकित और प्रियंका की एक फ्रेंड थी अर्चना, जिससे प्रियंका की लड़ाई हो गई थी। उसने दूसरे कंटेंडर्स के साथ मिलकर अंकित का नॉमिनेशन प्लान किया, जिसकी वजह से अंकित को घर से निकलना पड़ा। प्रियंका बहुत रो रही थी। यार अंकित, ये गलत चीज है, सबके सब पीछे पड़ गए, टारगेट कर रहे हैं यार। क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी यहाँ जीतने नहीं आया था, पर तुझे जीतना है। मुझे मत याद करना, बस अपने गेम पर कंसंट्रेट करना, समझी? प्रियंका हाँ में सर हिलाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अंकित घर से बाहर निकल जाता है। अंकित को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि बाहर पब्लिक उसे कितना पसंद कर रही थी। जब वो बाहर आकर ये सब देखता है तो हैरान हो जाता है। लगातार उसके इंटरव्यूज हो रहे थे। See, I want to know the question that you guys have. क्योंकि कभी कभी आप इज़हार कर देते हो, कभी कभी आप कुछ नहीं बोलते हो। So what is it? Firstly, thank you so much. Priyanka would be very happy after listening all this. She has to win it and come. Yeah, she has to. अब तो मेरी भी बलि चढ़ गई है, अब तो जितना बनता है। See, हम दोनों बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। जब अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं तो इट्स ऑब्वियस दैट देयर इज सम काइंड ऑफ लाइकिंग, स्पेशली फ्रेंड के लिए। लेकिन उसे लाइफ से कुछ और चाहिए और मुझे कुछ और। उसे शादी चाहिए, फैमिली चाहिए, बट आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो जब दोनों को लाइफ में अलग अलग चीजें चाहिए तो हम क्यों कुछ और पाने की चाह में उसे खराब करें जो हमारे बीच है? सो आर यू गाइज नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप? नो, वी आर नॉट। रियली? अंकित बिग बॉस के घर से बाहर आ चुका था और एविक्शन इंटरव्यूज दे रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना रिजर्व रहने के बाद भी पब्लिक ने उसे इतना पसंद किया है कि एंडी मॉल के ऑफिस के बाहर तक लोग उसके लिए गए। दूसरी तरफ प्रियंका बिग बॉस के घर में अकेली सरवाइव कर रही थी। प्रियंका, जी? why do I keep checking you all the time? Because you are a full heroine material. प्रियंका ये सुनकर उनके हाथ जोड़ लेती है। अगर आप अपनी एक आदत सुधार लो तो आप एक बहुत बड़ी हीरोइन बन सकती हो। But nobody likes that चिक 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 all the time. मेरे ही सेट पर होगी तो I will say shut up यार। सेट पर नहीं करती सर। तो यहाँ क्यों कर रही हो? वो सर इतने सारे ब्लेम्स एक साथ आ जाएं तो वही एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अब नहीं करती। अरे एक्सप्लेन क्या करना है, दुनिया देख रही है। वही सर, अब नहीं करती। तेरा दूल्हा चला गया, निकाल दिया गया। दूल्हा दिल में है, समझी? तुझे क्या लगा उसके जाने से मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? ले, यही खड़ी हूँ तेरे सामने। ऐसे ही प्रियंका बिग बॉस के घर में रह रही थी। सब उसके अगेंस्ट थे, पर फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। दूसरी तरफ अंकित इंटरव्यू दे रहा होता है। ये बताइए कि ये है क्या आपके और प्रियंका के बीच? क्योंकि हमें तो ये दोस्ती से ज्यादा लगता है। हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा अभी तो ठीक है, लेकिन जब प्रियंका की शादी हो जाएगी तब क्या? लड़का मैं पसंद करूंगा उसके लिए। पहले ही कह दूंगा उससे कि देख मैं दहेज में आ रहा हूँ तो तैयार है ना? अच्छा, तो मतलब आप प्रियंका की लाइफ में रियल लाइफ जैस्मिन का रोल प्ले करेंगे। उडारिया में जैस्मिन फतेह और तेजो के बीच थी और रियल लाइफ में अंकित एज जैस्मिन प्रियंका की लाइफ में। दोनों लोग हंसने लगते हैं। देखते ही देखते ग्रैंड फिनाले का दिन आ जाता है। सभी एक्स कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर भेजा जाता है। अंकित भी आता है। अंकित को देखते ही प्रियंका उसके गले लग जाती है। कैसा है? अब ठीक हूँ। मिस किया? कभी सोचा नहीं था कि इतना मिस करूंगा। थोड़ी देर घर के अंदर मस्ती मजाक होता है, फिर सारे एक्स कंटेस्टेंट्स घर से बाहर आ जाते हैं। घर के अंदर सिर्फ 5 लोग बचते हैं, प्रियंका, शिव, MC स्टैन, अर्चना और शालीन। और स्टेज पर आ जाते हैं सलमान खान। स्वागत है आप सबका बिग बॉस 16 के ग्रैंड फिनाले में। हर तरफ तालियां बजने लगती हैं। अंकित जी, क्या लगता है आपको, क्या दुल्हन ट्रॉफी जीतकर दूल्हे का बदला लेगी? अंकित हंसने लगता है। ऐसे नहीं तो कैसे ट्रॉफी तो आ ही जाएगी। मतलब श्योर हो कि ट्रॉफी घर ही आएगी। वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। एक एक करके नंबर 5 की पोजीशन से कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होना शुरू होते हैं। सबसे पहले शालीन, फिर अर्चना। क्या लगता है आप सबको थर्ड पोजीशन पर कौन एलिमिनेट होगा? हर तरफ एक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी थी जानने की कि कौन जीता है आज। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बताने में, अब जिसका नाम लूंगा वही एलिमिनेट हुआ होगा।
तो अब जो इस घर से एलिमिनेट हुई है वो है प्रियंका चाहत चौधरी। प्रियंका का नाम सुनकर हर तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। अंकित यकीन नहीं कर पा रहा था। प्रियंका मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ती है और घर से बाहर आने के लिए जाती है। आप सबने एक चीज नोटिस की, मैंने एक अनबिलीवेबल चीज देखी है कि हाउ प्रियंका हैज रिएक्टेड टू सी बीइंग आउट ऑफ द हाउस। जब सबको लग रहा था कि प्रियंका इज गोइंग टू विन दिस बिग बॉस सीजन 16, मेरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको इतनी मेहनत करने के बाद, हर एक से लड़ने के बाद, अकेली खड़ी रहने के बाद, साथ छूटने के बाद, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट 15-16 पीपल एट ए टाइम, ये लड़की मुस्कुराते हुए घर से निकली है। मेरी नजर में असली विनर यही है। सलमान खान की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। सलमान अंकित से पूछते हैं, आर यू प्राउड ऑफ हर? अंकित की आंखों में आंसू थे। वो खुद को संभालते हुए बोलता है, वेरी प्राउड। मैं शो में जीतने के लिए नहीं आया था। आई नेवर सेड दैट आई वांटेड टू विन। मैं उसे जीतते हुए देखने के लिए आया था। पहली बार वो अपने लिए कुछ कर रही थी। अंकित, इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। द वे शी केम आउट ऑफ द हाउस। पर तब तक स्टेज पर हंसती मुस्कुराती प्रियंका आ जाती है। आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि आप एलिमिनेट हुई हो। अरे सर, इतना मिल गया बहुत है, मुझे तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी। सलमान खान अंकित की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, और इसे देखो, ये रो रहा है। प्रियंका अंकित की तरफ देखती है। अरे इसे मैं समझा दूंगी। समझा देना। प्रियंका अंकित के बगल में जाकर बैठ जाती है। बिग बॉस सीजन 16 MC स्टैंड जीत लेता है। फिनाले खत्म होने के बाद सब इंटरव्यू के लिए प्रियंका को घेर लेते हैं। भीड़ में से ही आवाज आती है, प्रियंका जी आपके साथ गलत हुआ, जनता नाराज है। अच्छा, मेरे साथ गलत हुआ और जनता क्यों नाराज है? मैं बहुत खुश हूँ, सब खुश रहो। ऐसे ही देखते बिग बॉस का सफर भी खत्म हो जाता है। अंकित को रवि और सरगुन का ही एक नया शो मिल गया था जिसका नाम था जुनूनियत। जुनूनियत की शूटिंग चंडीगढ़ में चल रही थी और प्रियंका मुंबई में थी। अक्सर प्रियंका और अंकित इंटरव्यू वगैरह देते रहते थे। जनता को उनकी जोड़ी बहुत पसंद थी, जिसे वो प्यार से प्रियांकित कहते थे। एक दिन एक इंटरव्यूअर अंकित से पूछती है, अंकित, जनता कह रही है कि अब अंकित में पहले के मुकाबले कुछ बदलाव दिख रहा है, तो क्या हम प्रियांकित फॉरएवर थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्लीज अब आप ये मत कहिएगा कि आपको शादी में बिलीव नहीं है वगैरह वगैरह। ये सच है कि मुझे बिलीव नहीं है, बट अभी मैंने थोड़ा डीपली सोचा तो लगा कि 4 चीजें किसी भी रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका बैलेंस। वो है लव, केयर, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर इन चारों का आपको परफेक्ट बैलेंस मिल जाए तो आप शादी कर सकते हो। ओके। प्रियंका और अंकित का एक म्यूजिक वीडियो आने वाला था जिसका शूट चंडीगढ़ में होना था, तो प्रियंका चंडीगढ़ जाती है। हो देख कर हमें दुनिया कितनी हैरान है, मजाक नहीं ये बंधन, ये खुदा का एहसान है। हो भरी मोहब्बत देखो, देखो हर बात में, हो भरी मोहब्बत देखो, देखो हर बात में। कुछ इतने हंसी है हम, हसीन साथ में, कुछ इतने हंसी है हम, हसीन साथ में। दोनों का गाना रिलीज होता है जो कि पब्लिक को बहुत पसंद आता है। वक्त यूं ही गुजरने लगता है। अंकित अपने शो में बिजी होता है और प्रियंका मुंबई में। इसके आगे की कहानी वो होगी जो जनता उनके रिश्ते में देखना चाहती है। उनका को फोन करता है, हाय अंकी, कैसी है, क्या चल रहा है तेरा? कुछ नहीं यार, पहले तो बिग बॉस से निकलते ही घर ढूंढने में लग गई, घर मिला, फिर शूट के लिए चंडीगढ़ गई और अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं तो वही देख रही हूँ कि कौन सा सिलेक्ट करूँ। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। देखो हर बात में, कुछ इतने हंसी है हम, हसीन साथ में, कुछ इतने हंसी है हम, हसीन साथ में। दोनों का गाना रिलीज होता है जो कि पब्लिक को बहुत पसंद आता है। वक्त यूं ही गुजरने लगता है। अंकित अपने शो में बिजी होता है और प्रियंका मुंबई में। इसके आगे की कहानी वो होगी जो जनता उनके रिश्ते में देखना चाहती है। अंकित प्रियंका को फोन करता है, हाय अंकी, कैसी है, क्या चल रहा है तेरा? कुछ नहीं यार, पहले तो बिग बॉस से निकलते ही घर ढूंढने में लग गई, घर मिला, फिर शूट के लिए चंडीगढ़ गई और अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं तो वही देख रही हूँ कि कौन सा सिलेक्ट करूँ। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तेरा क्या चल रहा है? मेरा तो बस वही, पूरा दिन सेट पर ही निकल जाता है। म्यूजिकल शो है और मेरा एक सिंगर का कैरेक्टर है तो गिटार बजाना भी सीख रहा हूँ। तुझे तो पता ही है कि मेरा और म्यूजिक का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। नोट्स वगैरह मुझे समझ में नहीं आते, बस गाने सुन लेता हूँ। हाँ ये जानती हूँ मैं, पर कोई नहीं, अच्छा है। शो के लिए ही सही, तेरे में एक नया टैलेंट तो आ रहा है। वो भी है। मैं तो कल जयपुर निकल रही हूँ। कोई खास वजह? नहीं, खास वजह कोई नहीं है, पर उड़ारियाँ और बिग बॉस में तो कोई गैप ही नहीं मिला। हम लोगों ने ट्रिप प्लान की थी पर फिर कैंसिल करनी पड़ी।
अभी सोच रही हूँ 1-2 हफ्ते फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, फिर कोई नया प्रोजेक्ट साइन करूँ। सही है। तू मिला कि नहीं अंकल आंटी से? कहाँ जा पाया यार, तुझे तो पता ही है कि डेली सोप में छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर दें कि अंकित को छुट्टी दो तो कुछ बात बन सकती है। दोनों हंसने लगते हैं और थोड़ी देर बाद फोन रख देते हैं। प्रियंका अपने घर जयपुर पहुंचती है और सबसे मिलती है। हमें तुझ पर गर्व है बेटा। प्रियंका उनके गले लग जाती है। दी अभी ट्रिप का बताओ। हाँ, मैं 2 हफ्ते के लिए आई हूँ, जहाँ बताओ वहाँ चले। मालदीव्स चले? हाँ, मजा आएगा। ठीक है, मैं टिकट्स का देखती हूँ। वीजा की टेंशन नहीं, क्योंकि ऑन अराइवल वीजा। उनकी टिकट्स बुक हो जाती हैं और वो तीनों मालदीव्स घूमने चले जाते हैं। 1 हफ्ते बाद वो लोग वापस आते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद प्रियंका को मुंबई निकलना था। वो अपनी पैकिंग कर रही होती है कि तभी उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आते हैं। अरे मम्मी पापा, क्या बात है, कोई काम था क्या? नहीं, काम तो नहीं था, बस कुछ बात करना चाह रहे थे हम दोनों। कहिए ना। ये तुम्हारे और अंकित के बीच क्या है? मेरा मतलब है, रिश्ता क्या है तुम लोगों का? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं पापा। सिर्फ दोस्त हो, पर हमें तो दोस्ती से ज्यादा लगता है। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो लड़का है और मैं ये लड़की, ये बात ही हट गई है हमारे बीच से। और वैसे भी अंकित को शादी में भरोसा नहीं है, तो और कुछ होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसे नहीं है, पर तुझे तो है। तुझे अंकित कैसा लगता है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? जो चीज हो ही नहीं सकती उसके बारे में बात ही क्यों करनी है? तुमने कहा कि अंकित को शादी में भरोसा नहीं है, पर किसी दिन उसके ख्यालात बदल गए, तब तुम्हारा फैसला क्या होगा? आप लोग कितना दूर का सोचने लग गए हैं मम्मी पापा। मैंने नहीं सोचा इतना आगे का। पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और अगर हो गया तो तब की तब देखेंगे। अभी से कैसे बता दूं? बेटा, बात सही है तुम्हारी, हम बस तुम्हें बताने आए थे कि हमें अंकित पसंद है। अगर ऐसा कुछ होता है तुम दोनों के बीच तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रियंका उन्हें जाते हुए देखती है। ये मम्मी पापा भी ना। 2 दिन बाद वो मुंबई वापस आ जाती है। 2 दिन बाद वो मुंबई वापस आ जाती है। आज एक अवार्ड फंक्शन था। प्रियंका व्हाइट कलर की साड़ी में तैयार होती है। उसे स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। जब से वो बिग बॉस से बाहर आई थी, तब से बिजी ही चल रही थी। दूसरी तरफ अंकित का भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर फिर भी कुछ अलग सा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अंकित अपने बेड पर लेटा हुआ था। प्रियंका क्या कर रहे होगे इस वक्त? ऑब्वियसली सो रही होगी, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? शायद इतना वक्त हमने साथ में बिताया है, इसीलिए। पहले उड़ारियां, फिर बिग बॉस, इसलिए शायद आदत सी पड़ गई है। वो दिखती नहीं आसपास तो मिस कर रहा हूँ। मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ? सो जाता हूँ, कल शूट पर भी जाना है। ये सोचकर वो सो जाता है। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी ही थी? ये आदत थी या ऐसी आदत थी जिसे वो शायद खुद ही छुड़ाना नहीं चाहता था? ना हमें पता है, ना अंकित को और ना प्रियंका को। क्या होगा इनका आने वाला कल? अंकित शूट कर रहा होता है, पर मन नहीं लग रहा था, तो सीन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। क्या बात है अंकित, परेशान लग रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी थकावट लग रही है। कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, हम रीटेक ले लेंगे। अंकित हाँ में सिर हिलाता है और अपने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं पता कि मेरा मूड क्यों खराब है। वो अपना फोन उठाता है और स्क्रॉल करने लगता है। अचानक से उसकी और प्रियंका की फोटो तब हो जाएगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर प्रियंका की कॉल आ जाती है। हेलो। हाय, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, शूट पर था, तू बता। मैं तो यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ। टास्क दिया था कि अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करो यहीं से, और तू क्या गप्पे लड़ा रहा है? जा काम कर जाके। वो हंसते हुए फोन काट देती है। यूँ तो बात बस 2 मिनट की हुई, पर अंकित का दिन बन गया था। वो खुशी खुशी ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है और अपना सीन परफॉर्म करने लगता है। वो बहुत अच्छा सीन देता है। डायरेक्टर उसके पास आते हैं। क्या बात है अंकित, ऐसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो, पर अभी कुछ देर पहले तक तो तुम्हारा मूड ऑफ था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम एकदम फॉर्म में आ गए? अंकित बस मुस्कुरा देता है। मैं उस इंसान को दिल से थैंक यू बोलता हूँ जिसकी वजह से ये हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज के सीन अच्छे शूट नहीं हो पाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अंकित भी सेट पर पूरा दिन खुश खुश रहता है। दूसरी तरफ प्रियंका को बहुत से ऑफर्स आ रहे थे। कुछ सोशल मीडिया चैनल्स ये भी कह रहे थे कि उसे शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी डंकी में रोल मिला है, पर इस बारे में प्रियंका की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं था। प्रियंका को एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 ऑफर हुआ था और वो उसकी शूटिंग में बिजी थी। शो का लीड रोल टीवी का ही एक बहुत जाना माना चेहरा कर रहा था। एक दिन अंकित सुबह अपना फोन चला रहा था कि एक न्यूज पर उसकी नजर टिक जाती है। ये क्या है? क्या सच में ऐसा है? मुझे तो प्रिय ने कुछ बताया नहीं इस बारे में, पूछता हूँ उससे। अंकित प्रियंका को कॉल करता है, पर उसका फोन रिसीव नहीं होता। वो भी अपने शूट पर चला जाता है, पर आज फिर से वो टेंशन में लग रहा था। दोपहर के टाइम प्रियंका की कॉल आती है। हेलो। हाँ अंकित, कॉल किया था तूने सुबह? सॉरी, वो कल लेट नाइट शूट चल रहा था तो आज सुबह में रिलैक्सेशन मिल गया था। फिर सो रही थी मैं, इसलिए कॉल का पता नहीं चल पाया। अंकित खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हुए बोलता है। कोई नहीं, वो मैंने आज सुबह फोन पर तेरी न्यूज पढ़ी। न्यूज?
कैसी न्यूज? मैं क्या ही बताऊं तुझे, इतनी थकान हो रखी है कि अभी तक मैंने अपना फोन नहीं चलाया। तू ही बता देना क्या है। खबरें आ रही हैं कि तू अपने नागिन के को स्टार को डेट कर रही है। क्या? मुबारक हो, पर नाराज हूं मैं तुझसे। तूने मुझे बताया तक नहीं। पागल है क्या? मतलब कुछ भी। प्रियंका को याद आता है और वो अपना सिर पकड़ लेती है। अरे यार, कल मुझे कैब नहीं मिल रही थी रात में, तो उसने मुझे घर छोड़ दिया था। शायद तभी किसी पैपराज़ी ने स्पॉट कर लिया होगा। हद है यार। अंकित सुकून की सांस लेता है। ओह अच्छा। और तू ऐसी बातें बोल रहा है मुझे? तू खुद इस इंडस्ट्री का है, जानता नहीं है क्या यहाँ तिल का ताड़ बनने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जब हम साथ में शूट कर रहे थे तब का भूल गया तू? और बिग बॉस की बात तो क्या ही कहने। वो अलग बात है, तब मेरे साथ तेरा नाम जुड़ता है, फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? कुछ नहीं, तेरे सेट पर कोई काम नहीं है क्या? कितनी बातें कर रही है। अच्छा, पहले फोन किसने किया था? ठीक है, मैंने किया था, पर अब क्या तू फोन रखेगी ही नहीं? बाय। बाय। दोनों फोन रख देते हैं। थैंक गॉड। लेकिन मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। खैर, शूट पर ध्यान देना चाहिए मुझे। वो अपने काम पर लग जाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। दोनों ने ही अपने करियर में बहुत तरक्की हासिल कर ली थी। प्रियंका को मूवीज में भी काम मिलने लगा था। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जाती। मम्मी, पापा, प्रीति देखो, दी आई है। योगेश की आवाज सुनकर सब लोग आ जाते हैं। प्रियंका, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो, अचानक से आ गई। वो उनके गले लग जाती है। सरप्राइज! सब खुश हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रियंका अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी उसकी मम्मी वहाँ आती हैं। अरे मम्मी, आइए ना, बताइए। मैंने सोचा तुम इतने कम दिनों के लिए आती हो तो कम से कम जब आई हो तो थोड़ी देर बात कर लो तुमसे। बिल्कुल, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है। हम एक्टर्स की ऐसी इमेज बनी हुई है जिसमें पब्लिक को लगता है हम जो कुछ भी करते हैं वो सब एक्टिंग है। हमारी असल जिंदगी की चीजें भी उन्हें दिखावा लगती हैं। उनके हिसाब से हमारी फैमिलीज अलग होती हैं। हम उन्हें मिस नहीं कर सकते, पर उन्हें ये समझना चाहिए कि जैसे वो अपना काम कर रहे हैं वैसे हम भी अपना काम ही कर रहे हैं। हमेशा लाइट कैमरा एक्शन नहीं चलता हमारी जिंदगियों में। बात तो सही है तुम्हारी बेटा, मैं समझ सकती हूँ। वो थोड़ा शांत हो जाती हैं। प्रियंका उनकी तरफ देखने लगती है। क्या बात है मम्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? हाँ, कहना तो था, पर तुम नाराज ना हो जाओ। नहीं होंगी, कहिए। तुम अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुकी हो और हम सबको तुम पर गर्व है प्रियंका। पर है तो हम भी माँ बाप ही ना। सारे माता पिता की तरह हमारे भी कुछ अरमान है तुम्हें लेकर। क्या कहना चाहती है आप? मैं समझ नहीं पा रही। हम तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो हमें बता दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये शादी की बात अचानक आपके दिमाग में कहाँ से आ गई? अचानक से नहीं, कई दिनों से, बस मौका नहीं मिल पा रहा था। देखो, तरक्की अपनी जगह है, पर इन चीजों की भी अपनी एक अहमियत है। अगर कोई हमारी कामयाबी दुख सुख बांटने वाला होता है तो जिंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। वो तो है। प्रियंका थोड़ा सा उदास हो जाती है। उसकी माँ उसका उतरा चेहरा देख लेती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। आप और पापा चाहो तो ढूंढ सकते हो। मैं अरेंज मैरिज के लिए तैयार हूँ। और अंकित? प्रियंका अंकित का नाम सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। क्या अंकित? मैं बता चुकी हूँ आप सबको कि वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रियंका की माँ प्रियंका का हाथ अपने सर पर रख लेती है। मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्रियंका अपना हाथ झटके से खींच लेती है। मम्मी, ये सब आप क्या कर रही हैं? बच्चे माँ से कुछ छुपाया नहीं करते। सच बता दो, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। प्रियंका उनकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। हाँ, करती हूँ मैं उससे प्यार। आज से नहीं, जब से हमारा शो आया था तब से करती हूँ। पर वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तो शादी और प्यार में विश्वास ही नहीं रखता। मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए मैंने अपने मन की भावनाओं को दबा दिया है और दोस्ती के रिश्ते को अपना लिया है। सोच बदलते देर नहीं लगती बेटा। पर अंकित कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा। जब प्यार सर चढ़कर बोलता है ना, तब सारी सोच धरी की धरी रह जाती है। बस उसे एहसास दिलाना पड़ेगा। मतलब? आज तक उसे कभी ये नहीं लगा कि तुम उससे दूर हो या दूर जा सकती हो, क्योंकि तुम हमेशा उसके लिए रही। अब जरा उससे दूर होकर देखो। मैं कुछ समझी नहीं। उसे ये एहसास कराओ कि तुम उससे दूर जा रही हो, तब देखते हैं कि क्या होता है। मेरा मन कहता है कि वो समझेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। भले ही तुमने बहुत नाम कमा लिया है, पर तजुर्बा आज भी मुझे तुमसे ज्यादा है। मेरा मन कहता है वो मानेगा। बस जो मैं कहती हूँ वो करो। प्रियंका की माँ उससे कुछ कहती है। पहले प्रियंका नहीं मानती, पर उनके समझाने पर मान जाती है। अगले दिन प्रियंका अंकित को फोन करती। हेलो। हेलो, कैसा है? बढ़िया, तू बता। तुझे गुड न्यूज देनी थी। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? मैं शादी कर रही हूँ। अंकित को झटका सा लगता है। शादी? ऐसे अचानक से? और तेरी जिंदगी में कोई है? तूने बताया भी नहीं मुझे। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, अरेंज मैरिज कर रही हूँ। मम्मी पापा ने ढूंढा है लड़का। उनके बहुत अरमान थे। मुझे भी करनी तो थी ही एक न एक दिन शादी। अभी करियर भी स्टेबल है तो सोचा कर ही लूं। अच्छा, कब है शादी? अगले हफ्ते। बहुत ग्रैंड वे में नहीं है। मेरा मन था एकदम सिंपल वे में करेंगे, बाद में मुंबई में बड़ा सा रिसेप्शन कर देंगे। पर तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, तो कुछ खास दोस्तों को बुलाया है मैंने।
आ जाइयो टाइम से, समझे? फोन कट जाता है। मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए, पर मैं हो क्यों नहीं पा रहा हूँ? इतना अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे? देखते ही देखते प्रियंका का शादी का दिन आ जाता है। अंकित अभी भी चंडीगढ़ में ही था। वो सुबह की फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंचता है और एक होटल में चेक इन कर लेता है। उसी होटल में उसे अपने बिग बॉस का दोस्त विकास मिलता है। अरे अंकित कैसा है? अरे तू यहाँ कैसे? अरे प्रियंका की शादी है ना, उसी के लिए आया हूँ। अंकित उदास हो जाता है। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जा रही है आज वो? अच्छे से मिल लेना उससे, आज किसी और की हो जाएगी वो। अंकित उसकी तरफ देखता है और भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास जाता है और प्रियंका के घर के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि प्रियंका मंडप में बैठी हुई है। प्रियंका उसकी तरफ देखती है। प्लीज ये शादी मत करो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी है, पर फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं रह पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुमसे प्यार हो गया मुझे। मैं बस अपनी सोच में ही बंद कर रह गया। अंकित ये तुम बोल लेने दो मुझे। आज जब तुम्हारे जाने का ख्याल मेरे मन में आया, तब मुझे एहसास हुआ कि तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। आई लव यू। प्रियंका मंडप से उठकर उसके पास आती है। ये बात कहने में इतनी देर क्यों लगा दी? मेरी शादी हो जाने का इंतजार कर रहे थे क्या? मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती थी और कहना चाहती थी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से। आई लव यू टू। वो उसके गले लग जाती है। ये सब क्या है? आंटी वो दूल्हा दुल्हन वहीं खड़े रहेंगे क्या? मुहूर्त निकला जा रहा है भाई। अंकित को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसके मम्मी पापा भी वहीं खड़े थे। वहाँ खड़े सब लोग मुस्कुरा रहे थे। ये सब मम्मी का प्लान था तुम्हें बात समझाने के लिए। वो उसे सब कुछ बताती है। चलो देर आए दुरुस्त आए, हमारे लड़के को अकल तो आई भाई। वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगते हैं और प्रियंका अंकित की शादी हो जाती है। ये कहानी थी तो असली प्रियंका और अंकित की, पर शायद यहाँ तक पहुँचने में उन्हें वक्त लगेगा। पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कहानी का ये काल्पनिक भाग हकीकत बन जाए। यह स्टोरी कैसी लगी हमारी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग यूँ हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर